हरदिया के लोगों और इस अतराफ से चलकर आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आप इस अंदाज में बोलो कि खुदा की कसम आपकी आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए और आपका आज का यहाँ आना कामयाब हो जाए। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ उलमाए किराम के हवाले से, वक्त बहुत कम है, वरना अनाउंसर को आजादी हासिल है कि अनाउंसर जिस अंदाज में चाहे बोल सकता है, उसको बेदार करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक हास्य कवि सम्मेलन में एक कवि ने कहा था कि अमेरिका से भटक कर एक कुत्ता इंडिया आ गया। अमेरिका से भटक कर एक कुत्ता इंडिया आ गया तो हैरत भरी निगाह से इंडियन कुत्ते ने पूछा कि अरे भाई, अमेरिका तो सुपर पावर है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़ के तुम इंडिया में कैसे भटक रहे हो? तो उस कुत्ते ने कहा कि मैं जानता हूं कि अमेरिका से अच्छा कोई मुल्क नहीं है, सुपर पावर है, लेकिन भूखने की आजादी जो इंडिया में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। समझ रहे? तो ये सारी कैफियत से दो चार होना पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, 4 मिसरे मुझसे भी सुनना चाहते हैं शरफ भाई से पहले? अरे भाई हाँ हूं, कुछ तो बोलिए ना जी। आप लोग नहीं, कुर्सी वाले नहीं, आप लोग भी, अहले मेंबर हजरात भी जरा मोहब्बतों से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। अब एक शेर पेश कर रहा हूं उलमाए किराम के हवाले से, है ना। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, मैं रूबरू हो रहा हूं बिलाल, जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाओ रहमत की उस्तम बड़ी हो गई, आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा तो अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाओ रहमत की उस्तम बड़ी हो गई, आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। अच्छा, जब मैं बरेली शरीफ पहुंच गया हूं तो सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में, माशाअल्लाह बदरू भाई भी आ गए, सुभान अल्लाह। अब मैं जब बरेली शरीफ पहुंच गया हूं तो 4 मिसरे सरकार ताजुश शरिया की बारगाह, अगर उलमाए किराम इजाजत दे, आप हजरात अगर उलमाए किराम चाहें तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। जरा सा एक मर्तबा हुजूर ताजुश शरिया के नाम पे सारे लोग हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। सभी लोग और बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। हजरत शरफ भाई कि जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा। जरा सा माजरत के साथ उलमाए किराम से ये 4 मिसरे सुन ले। जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। अरे जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का। जरा एक नारा कोई लगा दे मजमे से, कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगाए, जवाब तो दीजिए भाई। अरे या रसूल जिंदाबाद, 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 ऐ जिंदाबाद ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। मजमे से जब नारा लगा तो स्टेज से भी नारा लगेगा। आप 4 मिसरे सुनिए, ये स्टेज के लिए ही है कि स्टेज वाले नारा लगाएंगे इंशाल्लाह, और अगर नहीं लगाएंगे तो मुझे अफसोस होगा और अच्छी शायरी स्टेज से उठती चली जाएगी। देखिएगा इंशाल्लाह 4 मिसरे। एक मर्तबा मजीद कहते सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा एक मर्तबा मजीद कहते सुभान अल्लाह। देखिए उलमाए किराम के हवाले में 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए। देखिएगा, जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए। हजरत एक ऐसा मफहूम पेश कर रहा हूं अल्लामा शुजाअत अली ज़ियाई साहब से, खास तौर से आपके हवाले से। जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए, जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए, रुख
रुखे नबी की ज़ियारत का शौक था इतना कि हुजूर ताजुश्शरिया वजू बना के गए। रुखे नबी की ज़ियारत का शौक था इतना। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करबला से मिला था सबक पढ़ा के गए, जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए। रुखे नबी की ज़ियारत का शौक था इतना, हुजूर ताजुश्शरिया वजू बना के गए। अब आइए बिला ताखिर शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब माइक पे आ रहे हैं। वो ये कह रहे होंगे नकीब साहब तो 2-3 मिनट ज्यादा ले लिए, लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसा शायर आ रहा है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आप उनसे इस्तिफादा नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल, अच्छा वो लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं शरफ भाई कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम मजमे में जाके बैठ जाएंगे तो कोरोना वायरस का असर मुझ पे हो जाएगा, है ना? अरे यार कोरोना वायरस फैलने दो, अब उसका एंटी वायरस नाते नबी लेकर के शरफुद्दीन शरफ आ रहे हैं, है ना? हाथों को लहरा कर पूरा मजमा जवाब दे नारे का, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सूफी शाह मंजूर मिल्लत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, न तख्तो ताज न जाहो हशम के बलबूते, मैं बावकार हूँ शाहे उमम के बलबूते, बगैर इश्क़े नबी लिख नहीं सकता कोई, बगैर इश्क़े नबी लिख नहीं सकता कोई, रसूले पाक की नाते कलम के बलबूते। हजरत शरफुद्दीन शरफ माइक पे तशरीफ।